अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए सालाना है और अगर आपको हर साल 10% इंक्रीमेंट मिल रहा हो तो कितना टाइम लगेगा आपको 1 करोड़ सालाना सैलरी पाने में? सोचिए इस बारे में। मेरा नाम अंजनी वी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब मैं नए वीडियोस डालूं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियोस को शेयर करें सो दैट हमारा ट्राइब बड़ा हो सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें और सबसे बड़ी बात, अपने व्यूज़ जरूर एक्सप्रेस करें कमेंट बॉक्स में। 1 करोड़ सालाना सैलरी, यही है हमारा गोल। इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं एक प्रोफेशनल की कॉर्पोरेट जर्नी में, क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए, बेसिक्स जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक बार हमने वो बेसिक्स समझ लिया तो फिर हम अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। सो अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो आइए इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही कहा कि अगर आपकी सैलरी 10 लाख सालाना है तो कितने साल लगेंगे आपको 1 करोड़ की फिगर तक पहुंचने में। इसे इस तरह समझते हैं, एक इलस्ट्रेशन के द्वारा समझते हैं। अगर आपकी सैलरी 10 लाख सालाना है और अज्यूम करते हैं कि आपको 10% इंक्रीमेंट हर साल मिल रहा हो और कोशिश करते हैं कि एक 10 साल की प्रोफेशनल जर्नी को हम मैप आउट करें, कहाँ से कहाँ हम जाएंगे। तो जैसा कि आपको एक इलस्ट्रेशन में दिख रहा है कि अगर हम 10 लाख पे शुरुआत करते हैं और 10% का इंक्रीज हर साल देते हैं तो फाइनली हम करीब 26 लाख के आसपास पहुंचेंगे 10 साल के बाद। सो 10 लाख से 26 लाख 2.6x का ग्रोथ हम देख सकते हैं, तो जो एक अच्छा ग्रोथ है। लेकिन आप ये भी कहेंगे कि भाई 1 करोड़ तो कहीं आसपास दिखता नहीं, ये तो बहुत दूर है, हम 74 लाख दूर हैं, तो अब क्या करें। तो ये इलस्ट्रेशन मैंने आपको दिया ये जस्ट समझने के लिए कि किस तरह से जर्नी आगे बढ़ती है। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे अब हम ध्यान देंगे। सो अभी हमें 74 लाख की जर्नी और कवर करनी है। कैसे करेंगे? 2 चीजें और हैं जो हमें समझनी बहुत जरूरी है। पहली चीज ये है कि 10% इंक्रीमेंट तो हमें हर साल मिल रहा है और अगर हम अच्छा काम करेंगे तो मिलता भी रहेगा, बट इसके साथ साथ 2 चीज़ें और होती हैं जिसके द्वारा हम अपनी सैलरी को बूस्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ होती है कि हमारे करियर में थोड़े थोड़े समय पे हमारा प्रमोशन होता है, हमारा रोल बड़ा होता है और उस प्रमोशन के अगेंस्ट भी हमें कुछ एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिलता है, कुछ हमारी सैलरी फर्दर बूस्ट होती है। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हम कुछ साल पे नौकरियां बदलते भी हैं और जब हम नौकरी बदलते हैं तो हम एक ज़्यादा इंक्रीज को नेगोशिएट करते हैं। 20%, 25%, कभी कभी तो इवन 30-40% की इंक्रीज भी हम नेगोशिएट करते हैं। तो ये 2 फैक्टर्स हैं, इनको भी हमें अपने इस कैलकुलेशन में लाना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें रियलिस्टिकली ये समझ में आएगा कि हमारा जो 10 लाख का बेस है वो कहाँ तक जा रहा है। तो आइए ये 2 फैक्टर्स को भी इस कैलकुलेशन में लाते हैं और सेम इलस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये 10 लाख से कहाँ जा रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने 10 लाख पे शुरुआत की, कुछ साल पे हमने प्रमोशंस ऐड किए हैं, जॉब चेंज ऐड किए हैं और फाइनली हम करीब 43.5 लाख 43.5 लाख के पास पहुंचे। तो 26 लाख वर्सेस 43.5 लाख, काफी अच्छा ग्रोथ है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये 2 फैक्टर्स के सहारे हमने अपनी जर्नी को काफ़ी आगे तक पहुंचाया है। ऑल्दो ये अभी भी 1 करोड़ से बहुत दूर है, लेकिन हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब हम बाकी की जर्नी कैसे कवर करें। अब बचे करीब 56-57 लाख 56-57 लाख जो हमें अचीव करने हैं। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें ये टारगेट 10 साल में ही अचीव करना है। ये तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया था और 10 साल एक बहुत अग्रेसिव टाइम फ्रेम होता है 1 करोड़ की सैलरी तक पहुंचने के लिए।
तो थोड़ा चेंज करते हुए, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हुए अब हम इस जर्नी को 11वें साल से 15वें साल तक ले जाते हैं। प्रिंसिपल सेम है, 10% ईयरली इंक्रीज मिल रहा है हमें, थोड़े प्रमोशन इंक्रीमेंट्स मिल रहे हैं और थोड़े इंक्रीजेस और सैलरी बूस्टर्स हमें मिल रहे हैं जॉब चेंज के दौरान। सो जैसा कि आप देख रहे हैं 11, 12, 13, 14, 15 और 15वें साल में आप देखेंगे कि हम ऑलमोस्ट 1 करोड़ पहुंच गए। सो सेम एग्जाम्पल के द्वारा हमने देखा कि हमें 15 साल लगे 10 लाख से 1 करोड़ की जर्नी कवर करने में। और ये एक सिर्फ इलस्ट्रेशन है। एक्चुअल लाइफ में जो टाइम फ्रेम होता है प्रमोशंस का या जॉब चेंज का, वो आपके लिए अलग हो सकता है, हर आदमी के लिए अलग होगा। बट इलस्ट्रेशन से हम ये देखने में सफल रहे कि पॉसिबल है कि एक 10 लाख की सैलरी को हम 1 करोड़ सालाना सैलरी तक ले जा सकते हैं। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि ये सब तो बड़ा अच्छा लगता है पेपर पे, आपने लिख दिया कि हर साल इतना बढ़ रहा है, रियल में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। मैंने खुद देखा है, बहुत लोगों को हेल्प भी किया है वहां तक पहुंचने में, खुद भी ये टारगेट अचीव किया है। मुझे तो इनफैक्ट 10 साल लगे इस टारगेट को अचीव करने में। तो ये कॉन्फिडेंस अपने में रखना बहुत जरूरी है कि ये पॉसिबल है। अदरवाइज होता क्या है कि 1 करोड़ सीधा देखने में बड़ा डरावना सा फिगर दिखता है, बहुत कम लोग ये अचीव कर पाते हैं और हम एनॉर्मिटी ऑफ टास्क जिसे बोलते हैं उससे इतना डर जाते हैं कि फिर हम उसकी तरफ कदम बढ़ाना छोड़ देते हैं। ये जो इलस्ट्रेशंस मैंने आपको दिखाए हैं, ये इसको आप इस तरह लीजिए कि हर साल आपके लिए एक कदम है, आप उस 1 करोड़ की तरफ एक एक कदम बढ़ा रहे हैं और फिर 15 साल में आपने अपना फाइनल टारगेट अचीव किया है। क्योंकि एक बार अगर आप सीधे 1 करोड़ देख लेंगे, आप डर जाएंगे, आप बोलेंगे ये तो मुझसे हो नहीं सकता, अभी तो मैं सिर्फ 10 लाख पे हूं या जहां भी आप हैं करेंटली, और आप उसकी तरफ कोशिश भी नहीं करेंगे। ये इलस्ट्रेशन आपको सपोर्ट करेगा अपनी जर्नी प्लान करने में, हर स्टेप प्लान करने में कि ये पॉसिबल है, ये डुएबल है। एंड अगर आप इस जर्नी को के हर स्टेप को प्लान करें तो ये पॉसिबल है कि आप भी 1 करोड़ सालाना सैलरी को हिट कर सकें या इसके करीब पहुंच सकें या इसके आगे भी जा सकें। दूसरी बात, अभी हमारे इलस्ट्रेशन में इसमें 15 साल लगे, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आप इस टाइम फ्रेम को भी कंप्रेस कर सकें। 12 साल में, 10 साल में लोग करते हैं और वो भी किया जा सकता है। तो आगे के वीडियोस में पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब आप हर स्टेप प्लान कर रहे हो, और स्पेशली जो स्टेप्स हैं जहां पे आप प्रमोशन की बात कर रहे हो, जॉब चेंज की बात कर रहे हो, कैसे उसको प्लान किया जाए, और दूसरा कैसे इस जर्नी को कंप्रेस किया जाए ताकि आप अपने 1 करोड़ के टारगेट को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। सो इसके आगे के भी पार्ट्स देखते रहिए इस वीडियो के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारी ट्राइब को बड़ा करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं। आपके जो सवाल हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं पर्सनली उनका जवाब दूंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा 3rd पार्ट ऑफ दिस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।